28 अप्रैल। आज बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं, तुम देवी देवता थे। तुम अपने धर्म को भूल गए हो। जब तुम देवी देवता थे तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म थे। अपने धर्म को भूले तो कर्म भ्रष्ट हो चुके हो। सतयुग की बाबा याद दिला रहे हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। ये भारत स्वर्ग था, अथाह धन संपदा थी। तुम संपूर्ण पवित्र थे, वाइसलेस वर्ल्ड था। किसी को भी ये पता नहीं है कि जो लक्ष्मी नारायण है, इनको राज किसने दिया, कब दिया, क्या हुआ जो मनुष्य इतना महान देवता बन गया। तुम सब सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अब मैं आया हूं, तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। तुम्हें मैं याद दिला रहा हूं कि तुम आत्मा हो। भले ही कहने में आता है कि आत्मा स्टार की तरह है, पर स्टार भी बहुत बड़ा है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। उसको दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सबसे बड़ा वंडर है कि सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि कब से ये पार्ट चला रहा है, ये ड्रामा कब से बना। ये अनंत काल से चला रहा है, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। तुम इसमें पार्ट बजाते आए हो, तुम आत्मा है, इस ड्रामा में एक्टर हो। तो देखिए, ये हमारा बहुत सुंदर अभ्यास है। हम अपने को सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा देखा करें। जितना सूक्ष्म देखेंगे उतनी ही गहन शांति होगी। और मैं इस ड्रामा के खेल में एक्टर हूँ। ये शरीर मैंने लिया है, अलग अलग शरीर धारण करके मैंने पार्ट बजाए हैं। मैंने 84 जन्म लिए हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है हमारा। ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र भी है और आत्माभिमानी होने की विधि भी है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं इस ड्रामा में। बाबा ने कई बार ये याद दिलाया। तो तुम्हें योग बल से राजाई प्राप्त करनी है। तुम्हारी राजाई स्थापित हो जाएगी, तुम्हारा देवी देवता धर्म स्थापित हो जाएगा, तो बाकी सभी धर्म विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। अब विनाश भी सामने खड़ा है। ये विनाश सचमुच बहुत ही कल्याणकारी है। देखो, ये बात केवल भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि ये दुखों की दुनिया इससे समाप्त हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं, मैं आया हूँ स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। मैं स्वर्ग का गेट खोलता हूँ और अभी संसार में नरक का गेट खुला हुआ है, वो रावण ने खोला है। तो तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है। मैं आया हूँ, मैं भारत में आता हूँ। भारत मेरी जन्म भूमि कर्म भूमि है। इसलिए भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। पर शिव जयंती के बारे में कोई भी जानता नहीं कि शिव कब आए, उसने आके क्या किया था। वो तो निराकार है। वो जरूर ब्रह्मा तन में आएंगे, आकर ज्ञान देंगे, क्योंकि वो सृष्टि का चेतन बीज रूप है। इसलिए संपूर्ण नॉलेजफुल है, उसमें सारा ज्ञान है। तो वो आकर ज्ञान देते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो शिव जयंती के बाद होनी चाहिए गीता जयंती, उसके बाद होनी चाहिए श्री कृष्ण की जयंती, यानी जन्म होता है इन सब का। तो बाबा बार बार कह रहे, तुम्हें योग बल बढ़ाना है। इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे, तुम उच्च पद पाएंगे। तुम्हारे अंदर जो विकारों की गंदगी भर गई, खाद इसको कहते हैं, ये निकल जाएगी और तुम पावन देवता बन जाओगे। तो हमें इस समय बहुत अच्छी तरह स्वयं से चिंतन करना है कि मुझे अपने योग बल को बढ़ाना है और देवताओं जैसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये स्मृति हमें बार बार लानी है। और योग बल को कैसे बढ़ाएंगे?
योग का अर्थ ही है सर्वशक्तिवान से जुड़े रहना। कुछ भी साधन करके हम उससे कनेक्ट रहें अधिक समय, तो उसकी शक्तियाँ हम में समाती रहेंगी और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो वो सारी शक्तियाँ भी हम में प्रवेश करती रहेंगी। हम संपूर्ण शक्तियों को ग्रहण करते जाएंगे। इससे जब निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से जुड़ जाती है, तो विकर्म विनाश होने लगते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम निराकार हो, तुम्हारा धाम भी निराकार है। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ भी आत्माओं का वृक्ष है जैसे, और ये संसार है कॉर्पोरियल ट्री। यहाँ मनुष्य रहते हैं, वहाँ केवल आत्माएं रहती हैं। तुम वहाँ से इस धरा पर आए हो। तो देखिए, एक आत्माओं का झाड़ वहाँ, दूसरा मनुष्यों का कल्प वृक्ष यहाँ। ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन बड़ा ही सरल है। तो हमें उच्च पद पाने का अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम तो मनुष्य देवता बन जाएंगे। दुनिया में भी हर मनुष्य अच्छे से अच्छा पद पाने का, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने का पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। हम भी अच्छी स्टडी करें, अच्छा योग बल बढ़ाएं, स्वदर्शन चक्रधारी बने, अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ बनाएं। तो जितना हमारा योग बल बढ़ेगा, उतना ही उच्च पद प्राप्त होगा। हमारे अंदर योग की ताकत आ जाएगी। इस योग की ताकत से आने वाले समय को हम आराम से फेस कर सकेंगे। नहीं तो समय हमें बहुत डाउन कर देगा। तो योग बल बढ़ाएंगे और ये विनाश कल्याणकारी है, इसे साक्षी होकर देखेंगे। वरदान है, पास विद ऑनर होने के लिए सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मनी भव। तो जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवाओं से और ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट रहते हैं, वे संतुष्ट मणि हैं। और जो दूसरों को संतुष्ट करते हैं, वो विजयी रतन हैं। वे पास विद ऑनर हो जाते हैं। इसके लिए हमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत चाहिए। चाहे संतुष्ट रहना है, चाहे संतुष्ट करना है, तब हम आगे नंबर ले सकेंगे और सभी आत्माएं हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी देंगी। स्लोगन, समय के अनुसार बहुत ही उपयुक्त सेवा के द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। तो आज हम अपने सूक्ष्मात्मिक स्वरूप में रहेंगे। हर घंटे में 2 बार अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बहुत सूक्ष्म, मुझसे सर्व क्वालिटीज की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति।